गाइस, मैंने आप सभी को अगले वीडियो में इसके पहले पार्ट में आप सभी को इंजीनियरिंग मटेरियल के फर्स्ट टॉपिक के बारे में लगभग 10 से 12 टॉपिक के बारे में बताया था। जैसे कि आप सभी को एक बार मैं नाम बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने बताया था क्या होता है इंजीनियरिंग मटेरियल, क्या होता है। चलिए उसको आप सभी लोग देख लीजिएगा। अगले टॉपिक में आप सभी का टाइम लॉस होगा, जिससे कि अगले वीडियो में आप देख सकते हो अगली क्लास देख लेना। इस क्लास को चलिए शुरू करते हैं। सेकंड लेसन आपका जो है, फर्स्ट लेसन में आपको 10 से 12 टॉपिक बताया, उसमें से कंफर्म है आ जाएगा। और सेकंड टॉपिक में आपका इम्पोर्टेंट है सेकंड टॉपिक लेसन 2 का नाम है धातुओं की संरचना और विरूपण। ठीक है, उसमें विस्फरण मैंने टॉपिक बताया था, विस्फरण जिसे क्रिया बोलते हैं। और इसमें आपको बता रहा है धातुओं की संरचना एंड विरूपण। धातु की संरचना, कोई भी हम मटेरियल बनाते हैं, कोई भी सिस्टम बताते हैं, उसको कैसे बनाते हैं, क्या क्या लगता है उसमें, और विरूपण कैसे क्या है। इसको चलिए डिफॉर्मेशन जिसे बोलते हैं। चलिए हम इसको शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेके। चलिए सबसे पहले इसमें टॉपिक है क्रिस्टल किसे कहते हैं। क्रिस्टल होता क्या है, व्हाट इज़ द क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या होता है, परमाणुओं के नियमित त्रिविमीय पुनरावृत्ति से बने प्रारूप को क्रिस्टल बोलते हैं। बोल रहा है परमाणुओं के नियमित त्रिविमीय पुनरावृत्ति से बने प्रारूप। कहने का मतलब ये आपका कोई भी परमाणु हो गया, अणु हो गया, ये जब एक दूसरे से मिल के बनते हैं तो ऐसे ऐसे सांचा बना लेते हैं, ढांचा बना लेते हैं। तो इन्हीं प्रक्रियाओं को ही हम बोलते हैं क्या, क्रिस्टल संरचना। ठीक है, और आगे हम बात करेंगे क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है। क्रिस्टलोग्राफी जो है इम्पोर्टेंट है, किसी ठोस के क्रिस्टल के निर्माण। क्या बोला, किसी ठोस, जैसे आपका कोई सिस्टम है, कोई संरचना, ये ठोस है। कह रहा किसी ठोस के क्रिस्टल के निर्माण एक्सरे द्वारा लेटिस संरचना का पता लगाने, क्रिस्टल के प्रकार एवं उसके दोषों के अध्ययन। कहा था ये जैसे कोई भी सिस्टम है, इसमें कौन कौन सी कमियां हैं, इसके क्या क्या खूबी है, क्या क्या गुण है, इसी क्रिया को हम बोल सकते हैं क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, तो आगे मैं बताऊंगा क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है। क्रिस्टल सिस्टम या पद्धति किसे बोलते हैं। आपका क्रिस्टल सिस्टम होता क्या है, तो क्रिस्टल सिस्टम एक ज्यामितीय व्यवस्था है। कह रहा है समझ लीजिए एक प्रकार की व्यवस्था या ज्यामितीय व्यवस्था है, इनमें या जिसमें क्रिस्टल की संरचना को हम यूनिट सेल के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। कह रहा है यूनिट सेल के आधार, यूनिट सेल जो होती है आपकी सबसे छोटी इकाई होती है, उसी के अनुसार हम क्रिस्टल सिस्टम या पद्धति को बांटते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा। और आपको मैं अगले टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ, क्रिस्टल की संरचना के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, या 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है अंतःकेंद्रित घन संरचना, जिसे BCC बोलते हैं। इसको सुनिएगा, बॉडी सेंट्रल घन विशेषी संरचना, या जैसे अंतःकेंद्रित घन संरचना BCC में इकाई कोश का यूनिट सेल के प्रत्येक कोने पर एक परमाणु होता है तथा एक परमाणु के बीच में होता है। कह रहा है जैसे ये आपकी कोई संरचना हो गई, ये आपकी समझ लीजिए कोई संरचना हो गई, ये ऐसे समझ लीजिए कोई संरचना हो गई, तो एक परमाणु उसके बीच में होगा और 4 परमाणु किनारे किनारे पे होंगे, इस बीच वाले परमाणु को स्पर्श करेंगे, तो इसे ही हम बोलते हैं BCC। ठीक है, और FCC क्या होता है, FCC में होता है आपका, FCC किसे बोलते हैं, फलक केंद्रित घन जिसे FCC बोलते हैं। इस संरचना में इकाई कोश का यूनिट सेल में प्रत्येक कोने पर एक परमाणु होता है तथा इसके अलावा इसके 6 फलकों के बीच एक एक परमाणु होता है। कह रहा है कि जैसे ये आपका कोई सिस्टम होगा, जैसे कि मैंने बताया था, एक परमाणु बीच में होगा, उसके बाद एक एक किनारे किनारे होंगे, 6 जगह होंगी, उसमें 4 थे, इसमें 6 होंगे, और उसके 6 के पास एक एक और होंगे। ठीक है, इसमें कुल 13 परमाणु होते हैं, और आपके BCC में कुल 5 परमाणु होते हैं। और आपसे मैं अगले टॉपिक के बारे में बात करूँगा, जिसे बोलते हैं ठोस विलयन या ठोस घोल, सॉलिड घोल क्या होता है, ठोस घोल या ठोस विलयन किसे बोलते हैं। विभिन्न अनुपात में मिले हुए 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सर्वगम्स मिश्रण, जिनमें एक अवश्य हो ही धातु हो, को ठोस घोल या विलयन कहते हैं। मिश्रण में जिस घटक या धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। कह रहा है जैसे 2 मटेरियल आपने मिला के कोई अलग मटेरियल बनाया, तो उसमें जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक बोलते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय बोलते हैं। हम उसको अपने समझने के लिए बोल रहे हैं, कोई ऐसा मान जरूरी नहीं है कि यही होगा, वो हम अपने समझने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक मैं आप सभी से बताऊँगा
फ्रैंकल एंड स्काटकी दोष क्या होता है? आपका फ्रैंकल एंड स्काटकी दोष जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकल दोष आप समझिए पहले, एक आयन के अपने नियमित स्थान से अंतरालीय स्थान में स्थानांतरित हो जाने को फ्रैंकल दोष कहते हैं। कहने का मतलब है जैसे ये आपकी कोई संरचना हो गई, आपने कोई बॉडी बनाई है, कोई संरचना बनाई है, ये समझने के लिए मैं बना रहा हूँ। जैसे आपकी कोई संरचना हो गई, बॉडी हो गई, तो इसमें का जो यहाँ पे अणु है, समझ लीजिए यहाँ पे छोटे छोटे कण भरे हुए हैं, छोटे छोटे अणु भरे हुए हैं। ये आपका कण यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाए और वो जगह खाली हो जाए, इसी क्रिया को हम फ्रैंकल दोष बोलते हैं। और स्काटकी दोष किससे बोलते हैं? स्काटकी दोष वो होता है इसमें जो आपका परमाणु होता है, जो अणु होता है, वो आपका यहाँ से उठ के ऊपर चला जाता है, और जहाँ पर पहले वाला अणु आया था वो वाला भी अणु ऊपर चला जाता है, इस फ्लक्स से बाहर, इस संरचना से बाहर चला जाता है। इसी क्रिया को हम स्काटकी दोष बोलते हैं। ठीक है, आपको स्काटकी एंड फ्रैंकल दोष के बारे में मैंने बताया, और मैं आप सभी को बताऊंगा डिफॉर्मेशन होता क्या है। इसे विरूपण बोलते हैं हिंदी में विरूपण बोलते हैं, इंग्लिश में डिफॉर्मेशन बोलते हैं। डिफॉर्मेशन, टू टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन। आपका डिफॉर्मेशन जो होता है दो प्रकार का होता है, जिसे बोलते हैं, पहला होता है प्लास्टिसिटी डिफॉर्मेशन, दूसरा होता है इलास्टिसिटी डिफॉर्मेशन। ठीक है, प्लास्टिसिटी डिफॉर्मेशन क्या होता है, इलास्टिसिटी डिफॉर्मेशन क्या होता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। इलास्टिसिटी जिसे बोलते हैं प्रत्यास्थता विरूपण बोलते हैं। जैसे ये आपका कोई सिस्टम है, बोल रहा है इलास्टिसिटी डिफॉर्मेशन। जैसे ये आपका कोई सिस्टम है, इस पर फोर्स लगाने के पश्चात इसके अणु ऐसे हो जाते हैं, जब तक हम फोर्स लगाए रहेंगे ये इस अवस्था से जाके इस अवस्था में हो जाएगी, और जैसे ही हम फोर्स हटा लेते हैं या फिर इसी अवस्था में आ जाएगी। इसे ही हम बोलते हैं प्रत्यास्थता विरूपण या इलास्टिसिटी विरूपण। और प्लास्टिसिटी विरूपण किसे बोलते हैं, जिसे हम प्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, प्लास्टिक विरूपण, जैसे कि ये आपका कोई सिस्टम हो गया, इस पर फोर्स लगाने के पश्चात ये अपनी पहली अवस्था में है, इस पर फोर्स लगाने के पश्चात ये ऐसे हो जाता है, और फोर्स लगाने के हटा लेने के पश्चात ये ऐसे हो जाता है। ये ऐसे ना के ऐसे चला जाता है, उसके बाद ऐसे आ जाता है, इसमें कुछ डिफॉर्मेशन, कुछ परिवर्तन हो गया, तो इसे हम प्लास्टिक विरूपण या प्लास्टिसिटी डिफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपका आगे है एक ट्यूनिंग करके इम्पोर्टेंट टिप्पणी है, आता है लास्ट में आएगा आपके। ट्यूनिंग करके बोल रहा है, इस दोष को ट्यून बाउंड्री या युग्मन भी कहते हैं। यह दोष इस प्रकार की होती है कि इसके दोनों तरफ एक जैसी दर्पण प्रतिबिंब क्रिस्टल जालक होती है। दर्द ट्यून बाउंड्री को समझ सकते हैं एवं कह रहा है जो आपका ट्यूनिंग होती है, जैसे ये आपकी ट्यूनिंग हो गई, माना जा रहा है, मान रहे हैं ये ट्यूनिंग हो गई, इसी की तरह ये भी बने। जैसे हम अपना फेस दर्पण में देखते हैं, इसी तरह फेस दर्पण में बनता है, तो इसी क्रिया को हम बोल सकते हैं ट्यूनिंग। ठीक है, और मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके इतना ही रखना चाहूँगा। अगले टॉपिक में मैं आप सभी का अगला वीडियो रखूँगा, जिससे कि आप सभी लोग परेशान ना होइए। और ज़्यादा छोटा वीडियो रहेगा तो आप सब आसानी से देख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका 2 वीडियो मैंने डाला है, 2 लेसन क्लियर हो गया, इसमें से आप सब एक बार देख लीजिएगा। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, 12 मिनट का पिछला था, ये 10 मिनट का हो जाएगा लगभग। इतना ही बड़ा रखना चाहूँगा। आप सभी लोग का टाइम वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग अपने टाइम को मैनेजमेंट के एक टाइम के हिसाब से यूज करिए, जिससे कि एग्ज़ाम में आने वाले समय में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लगातार आप पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप प्रॉब्लम पास तो यार हो जाओगे 2-4 दिन पढ़ के, लेकिन लगातार पढ़ते रहोगे तो आपकी जो हैबिट होगी कोई भी काम करने की आपकी बहुत अच्छी होगी। लगातार पढ़ने वाले बच्चे भी मैंने देखा है, कई बच्चे पढ़ने वाले बच्चे भी 70 तक नंबर लाते हैं, और जो नहीं पढ़ते वो भी 70 तक पहुंच जाते हैं। तो उनमें ये डिफॉर्मेशन होगा, जो ये परिवर्तन होगा कि आप तो पास हो जा रहे हो, लेकिन आगे के लिए आपकी अच्छी नहीं होगी क्वालिटी, आपके एजुकेशन जो है आपका आगे लिए नहीं सही होगा, उस इंसान की अच्छी होगी जो इंसान मेहनत लगातार करता है। ठीक है, मैं इतना ही रखना चाहूँगा। अगले वीडियो में इस टॉपिक के आगे बताऊँगा, आप सभी लोग उस टॉपिक को देख लीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।